हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, वर्ब का टॉपिक है, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है स्टेटिव वर्ब। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। स्टेटिव वर्ब्स जो होता है, इट डिनोट्स स्टेट ऑफ नाउन, यानी यह क्रिया की अवस्था को दर्शाता है। ये जो वर्ब होता है, जिस वाक्य में हम यूज करेंगे, जिस वाक्य में हम इसको यूज करेंगे, तो ये क्रिया की अवस्था को दर्शाएगा। देखिए कैसे। अब स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन हो सकते हैं? तो स्टेटिव वर्ब एक है जैसे थिंक। तो थिंक मतलब सोचना। जो हमारे मेंटल स्टेट के वर्ब्स होते हैं ना, वो स्टेटिव वर्ब्स कहलाते हैं। तो थिंक मतलब सोचना। इसके बाद एक होता है नो मतलब जानना। जब हम किसी को जानेंगे या जानने की प्रक्रिया को करेंगे तो ये भी एक स्टेटिव वर्ब है। और इसके बाद अगर हम करते हैं फील करना, या किसी से नफरत करते हैं, या फिर किसी से प्रेम करते हैं, तो ये सब के सब स्टेटिव वर्ब है। ये सब के सब कौन सा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इसमें समझिए पहले बात को, यदि हम सोचने का काम करेंगे तो उसमें मेरा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है। ये हमारे एक दिमाग का स्टेट होता है, अवस्था होता है। तो उसमें हम थिंक करेंगे। नो मीन्स जानना। जब किसी को हम जान रहे हैं तो उसकी अवस्था है कि हम या तो वो पहचान वाले हैं या पहचान वाले नहीं हैं, तो उसकी डायरेक्ट हम अवस्था को जानते हैं, यानी ये एक अवस्था है। फिर महसूस करना, हेट करना या प्रेम करना, तो ये एक अवस्था है, ठीक है। अब देखिए ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये किसी भी स्टेटिव वर्ब का जब भी हम अवस्था को दर्शाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। यानी कहने का मतलब कि इसका प्रयोग बी वर्ब के साथ V1 प्लस ING का प्रयोग हम नहीं करेंगे। कब? जब कोई काम इनकम्प्लीट हो। जब कोई काम इनकम्प्लीट एक्शन में रहेगा तब इनमें से किसी का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं। जैसे देखिए, समझिएगा बात। अगर हम बोले कि राम इज नोइंग, जैसे नो में क्या किए ना कि अब बिफोर कर दिए, नोइंग कर दिए कि राम इज नोइंग यू। ये हम सेंटेंस लिखें, राम इज नोइंग यू। तो इस सेंटेंस में इज नोइंग ना होकर इसमें सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में सुधार करेंगे। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों सुधार करेंगे? क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनता है। स्टेटिव वर्ब कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनता है, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सुधार करेंगे। और इसी तरह से दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, ही वाज। अब इसी में से और कोई बोल दो कि ही वाज थिंकिंग दिस मैटर। ही वाज थिंकिंग दिस मैटर, तो ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये भी एक अवस्था को बता रहा है और अवस्था वाला कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो ही थॉट, थिंक का डायरेक्ट हम V2 कर देंगे। यानी प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में सुधार करना है, पास्ट में है तो पास्ट में ही सुधार करना है। कॉन्टिन्यूअस में क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये अवस्था को दर्शाता है और अवस्था कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है। स्टेटिव वर्ब कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है, और इसमें भी स्टेट है। तो जितने भी ये वर्ब्स हम यूज किए हैं, तो ये सबके सब वर्ब्स जो है ये एक स्टेटिव का कंसेप्ट है। तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखते हैं। और कॉन्टिन्यूअस क्या शो करता है? तो इनकम्प्लीट एक्शन। तो इनकम्प्लीट एक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाते हैं। यही बात हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ और बातें हैं। ये इतना जानकारी है, अब समझिए ध्यान से। अगर इसको हमें एग्जाम में पूछा जाए तो हो सकता है कि कंटिन्यूअस में बने, लेकिन किस समय होगा? जब वैसा पार्टिकुलरली कोई टाइम रहे जो ऐसा होना चाहिए, और उस टाइम पे हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तब उसको हम कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे जैसे हम बोलेंगे कि दिस टाइम राम इज थिंकिंग
अबाउट दिस मैन। हम क्या बोलेंगे, इस समय राम इस बात को लेकर सोच रहा है। तो एक स्पेशल केस में सेंटेंस है, तो इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, फिर कॉन्टिन्यूअस में होगा। लेकिन सिर्फ इतना हम लिख दें कि वो सोच रहा है, वो फील कर रहा है, तब ये गलत होगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि when I visited by train, ठीक है, I was feeling hot। अब इस सेंटेंस में हम ये बात लिखें, एक स्पेशल सेंटेंस दे दिया इसमें कि जब मैं ट्रेन से सफर मतलब मैंने किया तो हम अपने आप को कैसा महसूस किए, तो हॉट महसूस किए, फीलिंग हॉट महसूस किए। तो ये एक स्पेशल सेंस में है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा क्योंकि ये स्पेशल केस में है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को ऐसे ना करके हम सिर्फ ऐसे दे दें कि आई एम फीलिंग कोल्ड, तब ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये स्पेशल है कि नहीं है, इसके लिए एक और सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कुछ देना पड़ेगा कि ये एकदम खास है, लेकिन ये खास नहीं है, तो इस केस में आई एम फीलिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ फील होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आई फील कोल्ड, कि मैं ठंड महसूस कर रहा हूँ या मैं ठंड महसूस करता हूँ। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि कॉन्टिन्यूअस में हो, अगर जनरल बात रहेगा तब कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा। तो यही कंसेप्ट होता है एस्टेटिव वर्ब्स का, ठीक है। इसको बढ़िया से पढ़िए और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।